नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दानान सेठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते। आज वैशाख शुक्ला दशमी है और यह वैशाख शुक्ला दशमी भगवान महावीर का कैवल्य प्राप्ति का दिन है, केवल ज्ञान प्राप्ति का दिन है, केवल दर्शन प्राप्ति का दिन है और निरंतराय बन जाने का दिन है, मोहनीय कर्म से मुक्त हो जाने का दिन है। कैवल्य प्राप्ति तो स्पष्ट है ही है, पर कैवल्य प्राप्ति से पहले मोहनीय कर्म मुक्ति का होना जरूरी है। उसके बिना कैवल्य प्राप्ति नहीं होती और साथ साथ अंतराय मुक्त होना भी जरूरी होता है। तो भगवान महावीर के जीवन में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन था। यानी उन्होंने जन्म लिया, जहां तक मेरा चिंतन है ठीक है, जन्म हो गया। उन्होंने दीक्षा ली, बहुत अच्छी बात हो गई, पर उनके दीक्षा दिवस से भी मेरी दृष्टि में उनके लिए आज का दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण था कि दीक्षा का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य एक सीमा तक आज उन्हें संप्राप्त हो गया था। मैं परम पूज्य भगवान महावीर के प्रति अनंत जो भी उचित शब्द हो, श्रद्धा को अर्पित क्या करें, श्रद्धा तो भीतर में रहनी चाहिए, अब अर्पित करें कहें न कहें, खैर जो भी। जैसा कि मैंने कहा, आज का दिन भगवान महावीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, दीक्षा दिवस से भी किसी दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण था। मैं भगवान महावीर की परंपरा का, उनका एक अनुयायी या जैन शासन का एक व्यक्ति हूं, तो मैं भगवान महावीर के संदर्भ में अपने आप को देखता हूं तो जैसे भगवान महावीर के लिए वैशाख शुक्ला दशमी का दिन जन्म और दीक्षा से भी संभवतः किसी अपेक्षा से महत्वपूर्ण था, तो मेरे लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने जन्म दिवस पर ध्यान दूं, फिर मैं अपने दीक्षा दिवस पर ध्यान दूं, फिर इस दिवस पर ध्यान दूं, तो उन दोनों जन्म दिवस और दीक्षा दिवस की तुलना में मेरे लिए आज का दिवस ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसकी एक प्रासंगिक या एक बात यह भी है कि देखिए, जन्म दिवस तो मेरा भी है, आपका भी है, गृहस्थों का भी है। जन्म दिवस तो सबका है, गृहस्थों का भी है, चिंटी का भी कोई जन्म दिवस हो सकता है, सबका है। तो इसमें कौन से मेरी बड़ी बात, कौन सी आपकी बड़ी बात, सबका जन्म दिवस है। तो उसमें तो साधारणता हो गई, जन्म दिवस में साधारणता हो गई। अब दीक्षा दिवस की बात है, ठीक है, गृहस्थों के लिए तो यह मान लो न भी हो, पर मेरा दीक्षा दिवस है तो तुम्हारा भी अपना दीक्षा दिवस है, शादियों सबका अपना अपना दीक्षा दिवस है। इसमें मेरी कौन सी विशेषता है? जैसे मेरे लिए अपना दीक्षा दिवस है, वैसे तुम्हारे लिए अपना दीक्षा दिवस है, तो इसमें तुम और मैं तो समान है, क्या फर्क है? तो साधु संस्था दीक्षा दिवस की दृष्टि से साधारण है, समान है, परंतु आज का दिवस है यह असाधारण है। इसकी तुलना में तुम लोग नहीं आ सकते मेरे साथ। दीक्षा दिवस तो तुम्हारा भी हो सकता है, पर
ये आचार्य पदारोहण दिवस वो मेरा ही है, न तुम्हारा है, न इनका है, न इनका है, वो केवल मेरा ही है। इसलिए यह असाधारण दिवस है कि वो दूसरों से हमारे धर्म संघ में एक रूप में आचार्य पद के संदर्भ में किसी के साथ कोई तुलना नहीं कर सकता, नहीं होनी चाहिए कि मेरा भी यह दिवस है, कि यह दिवस एकमात्र महासमन का ही है पूरे धर्म संघ में है। यानी सर्वोच्च के स्थान में देख लें, यूं तो हमारे साध्वी प्रमुखा जी का भी चयन दिवस आता है, तो चूंकि सर्वोच्चता में जाएं तो वह दिवन केवल एक आचार्य का ही होता है कि आचार्य पदारोहण दिवस। तो इसलिए यह जो पट्टोत्सव का दिन है वो एक दृष्टि से असाधारण दिवस है, केवल मेरा ही है पूरे धर्म संघ में और किसी का भी नहीं है। इसलिए अतुलनीय अनुपमेय वो दिन एक दृष्टि से हो जाता है। तो भगवान महावीर के लिए जैसे आज का दिन कैवल्य प्राप्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, तो मेरे लिए आज का दिवस आचार्य पद प्राप्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आचार्य है तो साधु तो पहले से है ही है, तभी तो आचार्य बन रहे हैं। एक बात यह है। दूसरी बात है कि यह जो आचार्य पदारोहण दिवस है एक बहुत ही दायित्व के बोध का दिवस भी हो सकता है। दायित्व आ गया साथ में वो यह दिमाग में कि बहुत बड़ा जिम्मा मुझे सौंपा गया है, आचार्य पद देकर मुझे बहुत बड़ा एक जिम्मा सौंपा गया है, तो वो आज मेरा जिम्मा ग्रहण का दिवस है, तो वो जिम्मेवारी की स्मृति होती रहे। तो यह दिवस इस रूप में सार्थक, जिम्मेवारी की स्मृति तो आज का हमेशा ही रहनी चाहिए, पर एक औपचारिक रूप में यह दिवस और स्मरणा कराने वाला। इतने हमारे वक्ता और गायक बोले गाए हैं, तो मानो वो किसी रूप में मुझे स्मरणा करा रहे हैं कि आपको ध्यान रखना आप कौन है, आप हमारे सामान्य नहीं है, आपको याद रहे आप कौन है। तो मुझे इतने वक्तव्य या गान आदि दिए हैं, मानो कि किसी रूप में सबने चेष्टा की हम सब आचार्य श्री को याद दिला दें आप कौन है, आप कौन है, याद दिलाएं सबको। तो इतनों की मुझे वो स्मरणा मानो मिली है। तो भी कितने लोग मिलकर मुझे स्मृति दिला रहे हैं कि आप कौन है, आप किस जगह पर हैं। तो इस दृष्टि से अच्छी बात है, सबका आभार है कि मुझे कितनों ने मिलकर के स्मृति कराई है कि आप कौन है, आपका आज कौन सा दिवस है। हमारे धर्म संघ में जैसा मुझे लगता है वैधानिक रूप में आचार्य बड़े पावरफुल होते हैं। वैधानिक रूप में आचार्य बड़े पावरफुल होते हैं। पावरफुल कैसे? देखिए, साध्वी प्रमुखा की नियुक्ति करनी है, मान लो करनी हो, तो यह अधिकार आचार्य के पास है। किस साध्वी को साध्वी प्रमुखा बनाना, वो अधिकार, वैधानिक अधिकार आचार्य के पास है। कोई 50 साध्वियों को बुला करके समीक्षा परिषद करने की जरूरत नहीं है कि किसको साध्वी प्रमुखा बनाए। आचार्य बिना किसी को बताए, पूछे, सलाह लिए भी चाहे तो अकस्मात घोषणा कर सकते हैं अमुक साध्वी अब साध्वी प्रमुखा है। तो कितना बड़ा पावर है आचार्य के पास। अग्रणी किसी को बनाना है तो यह पावर चाहे साध्वी हो या संत, अब अग्रणी बनना है कि बनाना है तो वो अंतिम पावर आचार्य के पास ही है। कोई कि जरूरी नहीं कि पूछें भी कि किसको बनाए कि नहीं बने, जरूरी नहीं है किसी की सलाह लेना, चाहो जिसको बना दो। यहां तक कि चाहे तो किसी को वापिस किसी आधार पर बिठा भी सकते हैं, अब इतना ही सेवा दो, यह काम अब छोड़ दो। तो कितना बड़ा पावर है। और बड़ा पावर देखें कि संघ का भावी अनुशासता कौन होगा, भावी आचार्य कौन होगा, जो बहुत बड़ा एक निर्णय होता है। इतने साधु साध्वियां हों कि भी पहले 2-4 मीटिंग करो, चिंतन लो, सबकी राय लो, बाद में निर्णय करो किनका क्या मन है, वो भी आवश्यकता नहीं है। कि भावी आचार्य का निर्णय करना है तो 15-20 बड़े बड़े संतों को बिठाओ, कई साधियों को बिठाओ, सबकी पहले राय लो,
सब मान्य करें कि न करें, तो राय ले लेकर फिर निर्णय करना, यह भी कोई अपेक्षा नहीं है। वोटिंग की तो बात ही नहीं है, पर कोई राय लेना भी, परामर्श करना भी, सलाह करना भी जरूरी नहीं है। केवल अब आचार्य अपने जिसको ठीक समझे उत्तराधिकारी बना सकते हैं। ये कितना बड़ा पावर वैधानिक रूप में तेरा पंथ के आचार्य के पास होता है। इसलिए मुझे लगता है कि तेरा पंथ का आचार्य, बाकी तो अपना अपना भाग्य भी साथ होना चाहिए, वैधानिक रूप में तेरा पंथ का आचार्य एक पावरफुल आचार्य होता है। अब प्रश्न यह है कि पावर का ठीक उपयोग होता रहे। पावर तो मिला है, पावर का उपयोग कहाँ किया जाए, किस रूप में किया जाए, यह जागरूकता अनुशासना में रहनी चाहिए कि पावर का उपयोग प्रयोग ठीक प्रकार से हो। पावर मिला हुआ है, उपयोग उसका कैसे किया जाए। परम पूज्य भिक्षु स्वामी हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य हुए थे, प्रथम गुरु हुए थे। और हमारे प्रथम, यानी इसलिए हम जितनी श्रद्धा, जितना हम भिक्षु स्वामी के प्रति जो भाव हमारा होता है, या एक उनका जो नाम अब चरमोत्सव है जैसे, तो भिक्षु स्वामी का चरमोत्सव तो एक हमारा एक तरह से संघीय एक प्रोग्राम के रूप में और आचार्यों का मनाते हैं, वो भिक्षु स्वामी का चरमोत्सव है, तो वो हमारे धर्म संघ में विशेष एक प्रतिष्ठित, क्योंकि वो हमें प्रथम गुरु वे थे, तो धर्म संघ पर उनका कितना एक उपकार है। तो हमारे धर्म संघ के हमारे पहले गुरु, पहले आचार्य परम पूज्य भिक्षु स्वामी हुए। और जो व्यवस्थाएं विधान बने हैं, यानी आज जो हमारे यहाँ एक आचार्य की परंपरा, आचार्य का निर्णय स्वयं आचार्य को करने का अधिकार है, वो हम तो माने भिक्षु स्वामी की एक देन मान लें। उन्होंने लिखित में लिखा भी कि आगे परंपरा, आगे से आगे आचार्य, तो कितना बड़ा एक ये अधिकार मानो उन्होंने या एक संघ को, भावी आचार्यों को मिला है कि वे अपनी व्यवस्था अपने स्वतंत्र दिमाग से भी, चाहे तो सलाह किसी से कर ले, न चाहे तो अपने ढंग से निर्णय कर सकते हैं। आचार्य तीसरे पद पर होते हैं, क्योंकि वर्तमान में अरहत तो है नहीं, सिद्ध हमारे सामने नहीं, तो सामने होने वालों में तो आचार्य एक तरह से ऊंचे होते हैं, बाकी तो उपाध्याय मुनि तो आचार्य के बाद के हो गए। तो सर्वोच्च वर्तमान में हम देखें तो धर्म संघ में आचार्य होते हैं कि अरहत अभी है नहीं, सिद्ध सामने नहीं, तो सामने जो हैं उनमें आचार्य सर्वोच्च होते हैं। और जहाँ संगठन का एक नेतृत्व आचार्य के पास, और वे भी एक ही आचार्य का होना, कहीं कहीं तो मान लो अनेक अनेक आचार्य हो जाएं, पर हमारे धर्म संघ में हमारे विधान के अनुसार आचार्य एक ही हों। हमारी जो मर्यादा है, सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें, यह ऐसी मर्यादा है। मैं तो इसको मर्यादा शिरोमणि के रूप में, शिरोमणि मर्यादा, मर्यादा शिरोमणि, तेरा पंथ की जो मर्यादाएं व्यवस्थाएं हैं, विहार चतुर्मा आदि आदि कई बातें हैं, उनमें शायद भूल मेरी न हो तो सबसे हमारी संघीय मर्यादाओं में कोई सबसे ज्यादा नंबर किसी मर्यादा को देना हो तो मेरी भूल न हो, तो मैं तो इस मर्यादा को सबसे ज्यादा नंबर देना चाहूंगा कि सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें। बस ये एक बड़ा छत्र है, बस ये मर्यादा है, तो बाकी तो मर्यादाएं फिर इसके नीचे चल सकती हैं। ये मर्यादा नहीं है तो और मर्यादाओं को चलने का भी मौका, टिकने का भी मौका कितना क्या मिले। तो परम पूज्य भिक्षु स्वामी हमारे प्रथम आचार्य हुए। उन्होंने जो विधि व्यवस्था जो भी दिया, भारमल जी स्वामी हुए, तीसरे रायचंद जी स्वामी हो गए, फिर श्रीमद दयाचार्य हुए चौथे आचार्य, और उन्होंने यूं माने कि हमारे संगठन की व्यवस्थाओं को और ज्यादा बलवत्ता, और ज्यादा सुगमता मानो प्रदान कर दी। आज हम साध्वी प्रमुखा जी को देख रहे हैं। अब यह साध्वी प्रमुखा जी की देन किसकी है?
ये श्रीमद् दयाचार्य की देन कि आज हमारे धर्म संघ में, जैसे आचार्य तो सर्वोच्च होते ही होते हैं, पर साध्वियों में देख रेख के लिए साध्वी प्रमुखा भी एक ही होती है। ऐसा नहीं कि 100 साध्वियां की यह साध्वी प्रमुखा, 100 की वो साध्वी प्रमुखा, ऐसा नहीं। हमारे परंपरा में साध्वी प्रमुखा भी चाहे 500 साध्वियां हैं, चाहे कभी 700, हमारी वर्तमान तक की जो व्यवस्था उसके अनुसार साध्वी प्रमुखा भी एक ही होती है। अब यह श्रीमद् दयाचार्य ने ऐसी व्यवस्था एक मान लो दे दी, कर दी कि आज जो सुगमता बनी है और ये शादियों के कैसे श्रृंगारे बन गए आदि आदि की बातें हैं, तो आज ये पट्टोत्सव मना रहे हैं, वो किसकी देन है? पट्टोत्सव मना रहे हैं तो वो श्रीमद् दयाचार्य की देन कि आज पट्टोत्सव यूं आचार्यों का मनाया जा रहा है। तो श्रीमद् दयाचार्य की अनेक देने हमारे धर्म संघ के लिए, उनके उत्तराधिकारी 5वें आचार्य मगवागणी हुए, 6ठे आचार्य मानकगणी हुए, 7वें डालगणी हुए। और डालगणी ऐसे हैं जिनकी मानो दीक्षा भूमि इंदौर है, दीक्षा भूमि इंदौर है डालगणी की। आज हम वहां बैठे हैं और मेरे साथ डालगणी यूं भी जुड़े हुए हैं। आज तो तुम लोग आचार्य पदारोहण मना रहे हो, कभी तुम लोग मेरा युवाचार्य मनोरंजन दिवस मनाते थे, तो वो दिवस भाद्रव शुक्ला द्वादशी होता था, जो श्री परम पूज्य डालगणी का महाप्रयाण का दिवस होता था। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो मुझे युवाचार्य के रूप में दायित्व सौंपा, वो डालगणी के महाप्रयाण की तिथि में ही वार्षिक की तिथि में सौंपा था। तो डालगणी से मैं इस रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ और उनकी यह एक दीक्षा भूमि इंदौर भूमि है। तो सहज योग मिल गया कि उनके हम दीक्षा भूमि इंदौर या उसके परिपार्श्व में बैठे हैं। तो हमारे 7वें आचार्य परम पूज्य डालगणी हुए और जो तेजस्वी आचार्य के रूप में हुए और जिनको एक विशेष एक अनुशासता के रूप में हम देखते हैं, कितना अनुशासन थोड़ा कठोर भी हो सकता है, अनुशासता थे। 8वें आचार्य कालूगणी हुए और कालूगणी के द्वारा, परम पूज्य कालूगणी के द्वारा दीक्षित 2 हमारे परम पूज्य आचार्य, आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए। क्योंकि मैंने 8 आचार्यों तक तो आंखों से मुझे उनके दर्शन करने का साक्षात मौका नहीं मिला। मुझे तो 9वें और 10वें 2 गुरुओं के साक्षात, मुझे ही क्या हमारे अनेक संतों को साथियों को भी 2 गुरुओं के साक्षात दर्शन करने का मौका मिला था। दर्शन ही नहीं, मेरी भूल न हो, आज तुम मेरा जो मना रहे हो वो देन किसकी है? आज जो मेरा दिवस मनाया जा रहा है हम व्यावहारिक रूप में, वो देन किसकी है? परम पूज्य महाप्रज्ञ जी एक वैधानिक रूप में थे, उत्तराधिकार सौंपने वाले, वैधानिक वो ही थे देने वाले। वैधानिक के साथ अनौपचारिक रूप में देखें तो गुरुदेव तुलसी भी संभवतः इस बात से जुड़े हुए थे। जुड़े हुए कैसे थे कि 13 पंथ के इतिहास की प्रथम घटना होगी कि कोई आचार्य अपने उत्तराधिकारी का पत्र अपने आचार्य को जाकर दे कि यह मैंने पत्र लिख दिया है। इसका मतलब 2 गुरुओं या आचार्यों के चिंतन मंथन या जो भी सहमति, उनसे निष्पन्न जो एक निर्णय हुआ और गुरुदेव तुलसी की विद्यमानता में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उत्तराधिकार पत्र लिखकर गुरुदेव का दिखा दिया, मैंने अपना काम कर दिया है। तो आज जो दिवस मनाया जा रहा है उसमें कुछ अंशों में जो भी व्यावहारिक भूमिका पर देखें तो गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी की देन कह दें, प्रताप कह दें, उनका अपना निर्णय चिंतन कह दें, उस आधार पर यह मानो आज का दिवस मनाया जा रहा है। वरना तो वो नहीं सोचें तो मेरे लिए तो आज का दिवस कैसे आए। तो खैर, तो गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी जो मेरे इस आज के दिवस के साथ जुड़े हुए हैं, देखो दिवस मना निर्णय करने में, लिखने में तो मान लो 10 मिनट लग जाए, पत्र का अपना निर्णय लिखने में तो कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट मान लो, 15 मिनट मान लो, उस 10-15 मिनट के निर्णय की पृष्ठभूमि में उनका कितना श्रम, कितना चिंतन, कितना क्या लगा होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्णय करना में टाइम ज़्यादा नहीं लगता, कई बार निर्णय की पृष्ठभूमि में जो समय लगता है, जो चिंतन लगता है, वो कितना होता है। हम ताजमहल को देख लो, वो कितना बढ़िया है, तो ताजमहल के नीचे पत्थर कौन पड़े हैं उनको कौन देखता है।
तो आज का दिवस तो एक निष्पत्ति है, इस दिवस की निष्पत्ति में कितना क्या चिंतन श्रम हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो एक अंतर्गर्भित है। तो ये आज का दिन तो उसकी एक संपूर्णता के रूप में दिखने वाला तत्व है। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिनसे वात्सल्य पाया, पथ दर्शन पाया, निर्देश पाया, जो भी पाया, तो मैं उनको बार बार श्रद्धा पूर्ण स्मृति में ला रहा हूँ। और बहुत एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है, यह जो चद्दर ओढ़ना है, चद्दर उड़ाने वालों को तो कितना टाइम लगता होगा और ओढ़ने वाले को भी कितना टाइम लगता होगा, पर ओढ़ी हुई चद्दर को निभाना बड़ी बात, बहुत अच्छे ढंग से निभाना बड़ी बात होती है। तो मैं यह मंगल कामना करता हूँ कि जो मुझे यह चद्दर, जो चद्दर वो दायित्व की चद्दर ओढ़ाई गई, वो दायित्व की चद्दर को मैं उसकी सुरक्षा बहुत अच्छी तरह करता रहूं और उस दायित्व की चद्दर का यानी दायित्व का निर्वाह मैं अच्छे ढंग से करता रह सकूं। ये मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने उस दायित्व की चद्दर के निर्वहन में कहीं कहीं कमी न आ जाए। तो वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रतिबोध या स्मरणा का दिन है, जो स्मरणा आप लोगों ने बार बार मुझे बोल बोल करके मनो कराइए कराइए ये। तो यह स्मृति और वो भीतर का चेतना का एक जागरण मेरे में बना रहे कि मुझे ध्यान रखना है। तो भिक्षु स्वामी के या भिक्षु शासन का यह दायित्व मुझे मिला है। और यूँ तो आचार्य मैंने कहा भी वो एक पावरफुल होते हैं, सर्वोच्च भी होते हैं, परंतु सहयोग तो कईयों से लिया जा सकता है। हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, तो हमारे दायित्व तो मान लो आचार्य का है, उस दायित्व के निर्वाह में सहयोग भी तो अपेक्षित हो ही सकता है। तो साध्वी समुदाय समणियाल तो साध्वी प्रमुखा जी का हम एक कितना बड़ा आचार्यों को एक सहयोग मिलता है। तो आपको तो मैंने देखा गुरुदेव तुलसी के समय से मैं देखता आ रहा हूँ, इस आचार्यों के दायित्व का निर्वाह ठीक हो सके उसमें सहयोगी बनने वाली हमारे साध्वी प्रमुखा होती हैं। और भी हमारे मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया मुख्य मुनि जो हमारे इस काम से जुड़े हुए हैं, साध्वी प्रमुखा जी तो आज करीब 50 वर्षों से साध्वी प्रमुखा के दायित्व से जुड़ी हुई है। तो और भी हमारे साधु साधना काम करने वाले हैं, श्रावक श्राविकाएं समणिया समण काम करते हैं, तो वो सभी एक तरह से किसी रूप में सहयोगी बनते हैं हमारे विकास में, कार्य में, सुरक्षा में। तो आचार्य जो होते हैं उनके लिए ध्यातव्य है कि वो आचार्य हैं, तो आचार के प्रति उनमें जागरूकता रहनी चाहिए। वो आचार्य हैं तो आचार के प्रति उनमें जागरूकता रहनी चाहिए। और आचार के संदर्भ में उनको जितना अपना आगम का स्वाध्याय और स्वाध्याय वो भी जितना टाइम मिल सके करते कराते रहें, तो वो भी आचार को एक पोषण देने वाला बन सकता है स्वाध्याय। तो श्रुत का स्वाध्याय भी उनका चलता रहे और शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रह सके, इसके प्रति भी जागरूकता रहनी चाहिए कि मेरा शरीर सक्षम रह सके ताकि अच्छा काम कर सकें। तो शरीर की स्वस्थता, शरीर की सक्षमता भी आचार्य की रहे। जब लगे अब तो बस निवृत्ति में ही जाना है अपना, तो ठीक है, भले तपस्या में लगो और काम करो, पर जब तक अभी काम करना है तो शरीर की सक्षमता के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। और अपना प्रवचन करना, व्याख्यान देना, जितना हो सके वाचना देना, पढ़ाना, तो ये सब चीज़ें योग्यताएं, अर्हताएं और अपना विनय का भाव, अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति विनय का भाव। आचार्य यह सोच ले मैं तो पावरफुल हूँ, मैं क्या विनय रखूँ, तो जो आचार्य यह मान ले मैं क्यों विनय रखूँ, वो पावरफुल होते हुए भी कहीं अनपावरफुलनेस की ओर न आगे बढ़ जाए। तो आचार्य को पावर का अहंकार नहीं करना चाहिए, पावर का उपयोग, सही उपयोग करना चाहिए। तो ये आज का जो एक दायित्व बोध, आप लोग तो आचार्य पदारोहण नाम ठीक ही है, दूसरे शब्दों में मेरे लिए दायित्व बोध दिवस या विशेष रूप से आज का बन सकता है कि मैं जागरूक रहूं। तो हमारे पूर्वाचार्यों का मैं स्मरण करता हूं, भगवान महावीर का भी दिन आज के साथ जुड़ा हुआ है,
उनका बड़े श्रद्धा भाव से स्मरण करता हूँ और धर्म संघ हमारा विकास करता रहे, हम सभी विकास करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यह मंगल कामना।